हेलो व्यूअर्स, सलाम अलैकुम। 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बच्चों, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या होता है। अगर हमारे पास एक कोन होगा और इसमें से ये कोनिकल पार्ट जो ऊपर एक कोन है, इसको हम कट करेंगे तो जो ये बाकी बचता है इसको हम फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। और इस फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम और एरिया कैसे हम निकाल सकते हैं, इसके लिए कुछ फार्मूले हैं। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है फ्रस्टम का, जैसे यहाँ से साइड में, तो ये निकलता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ये R1 और R2 क्या होते हैं? R1 होता है इस साइड का रेडियस, जो ये सर्कुलर फेस होता है यहाँ से, और R2 इस सर्कुलर फेस का रेडियस होता है। इसी तरह से L जो होता है ये स्लांट हाइट होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम का कैसे निकलता है? पाई एल इंटू R1 प्लस R2। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया में को एक तो इस सर्कुलर फेस का एरिया ऐड करना है और इस सर्कुलर फेस का एरिया ऐड करना है। इसका निकलेगा पाई R1 स्क्वायर और इसका निकलेगा पाई R2 स्क्वायर। तो टोटल एरिया अगर हमें निकालना है सरफेस एरिया इस फ्रस्टम का, तो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, क्योंकि पाई R1 स्क्वायर एक फेस का सर्कुलर फेस का एरिया है और पाई R2 स्क्वायर दूसरे सर्कुलर फेस का एरिया है। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है वो कैसे निकलता है? 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। पाई कांस्टेंट पता है आपको, H हाइट होती है इस फ्रस्टम की, इन दो सर्कुलर फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, और R1 एक फेस का रेडियस होता है, एक इस सर्कुलर फेस का रेडियस होता है, और R2 इस दूसरे सर्कुलर फेस का रेडियस होता है। तो इस तरह से 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इस फार्मूला से वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकलता है। अब आइए एक्सरसाइज 13.4 से कुछ क्वेश्चन आज करेंगे हम। ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. The diameters of its circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. एक ड्रिंकिंग वाटर गिलास है, इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है और एक सर्कुलर एंड का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, और दूसरे सर्कुलर एंड का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इस गिलास की कैपेसिटी यानी कि इस गिलास का वॉल्यूम कितना होगा। तो नेचुरली हम फ्रस्टम का जो फार्मूला है वॉल्यूम निकालने का वही यूज़ करेंगे। हाइट ऑफ द फ्रस्टम H 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर्स ऑफ सर्कुलर एंड्स, एक सर्कुलर एंड का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और दूसरे का 2 सेंटीमीटर है। अब रेडियस निकालते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड्स R1 जिसका डायमीटर 4 है उसका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ। इस तरह से दूसरे का डायमीटर 2 है तो रेडियस होगा 2/2, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम कैसे निकलता है? 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/3 पाई 22/7, हाइट 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ फर्स्ट and 2 cent square, that is radius of the second R2 1 square plus R1 into R2, that is 2 into 1। फिर देखिए हाइट यहाँ पर है 14 और एक रेडियस है 2 तो 2 स्क्वायर, दूसरा रेडियस है 1 तो 1 स्क्वायर, और यहाँ पे R1 R2 2 into 1। इसका वैल्यू आप निकालते हैं। इसको कसर काटते हैं। 7 2s are 14, तो 22 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 बनेगा डिवाइडेड बाई 3।
अब 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 2 इंटू 1 2। इन तीन को ऐड करते हैं, 4 + 1 + 2 दैट इज़ 7। 44/3 इंटू 7। 7 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, 308 बनता है, डिवाइडेड बाई 3। इसको मिक्सड फ्रैक्शन में डालते हैं, 308 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ मिलता है 102 एंड 2/3। 102 से डिवाइड होगा और 2 बाकी बचेगा, रिमाइंडर रहेगा। तो इस तरह से 102 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब इस गिलास का वॉल्यूम आ जाएगा। एक्सरसाइज 13.4 से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कून इज 4 सेंटीमीटर and the perimeters, यानी कि circumferences of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface or area of the frustum. तो एक फ्रस्टम है जिसका स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर है और ये जो सर्कुलर एंड है, एक ये और एक ये सर्कुलर एंड, इनका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। इसका सरकमफ्रेंस 18 सेंटीमीटर है और इसका सरकमफ्रेंस 6 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो अब हम पहले इसका रेडियस निकालते हैं और इस सर्कुलर एंड का रेडियस निकालते हैं। स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम 4 सेंटीमीटर है। सरकमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कुलर एंड्स, एक का सरकमफ्रेंस C1 वो 18 सेंटीमीटर है, दूसरे एंड का सरकमफ्रेंस C2 वो 6 सेंटीमीटर है। अब C1 18 सेंटीमीटर है, क्योंकि सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2πr से। इसको R1 रेडियस रखते हैं, 2πr1 = 18 सेंटीमीटर। पाई को वैल्यू देते हैं 22/7। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, 2 2s are 4, दैट इज़ 44/7। R1 = 18 सेंटीमीटर। 44/7 को राइट साइड में ले जाते हैं, ये रेसिप्रोकल बनेगा 7/44। 18 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो 63 बनेगा। पहले कसर काटते हैं इसको, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 9s are 18। तो 9 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7s are 63 डिवाइडेड बाई 22। इस तरह से R1 जो है एक एंड का रेडियस वो है 63/22 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरे एंड का सरकमफ्रेंस है 6 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस 2πr से निकलता है, इसको रेडियस R2 लिखते हैं। 2πr2 = 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सरकमफ्रेंस का एरिया वैल्यू होता है 2πr के बराबर। यहाँ पर R2 रखते हैं इसका रेडियस। पाई को 22/7 वैल्यू देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 44/7 बनेगा, इंटू R2 = 6। 44/7 को राइट साइड में ले जाते हैं, इसको रेसिप्रोकल लिखना है 7/44। यहाँ कसर काटेंगे, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6। So 3 7s are 21 divided by 22. So R2 = 3 7s are 21 divided by 22. अब हमारे पास हाइट भी स्लांट हाइट भी है 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट रेडियस ऑफ वन एंड 63/22 और दूसरे एंड का रेडियस R2 21/22 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कैसे निकलता है कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम का, πl × R1 + R2। कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम कैसे निकलता है, πl × R1 + R2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई 22/7, स्लांट हाइट 4, फर्स्ट रेडियस ऑफ वन एंड 63/22 जो अभी निकाला हमने, दूसरे एंड का रेडियस R2 21/22। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2s are 8, 4 2s are 8, सो 88/7। इन दो को ऐड करेंगे, 63 और 21 ऐड हो जाएगा, वो बनता है 84। डिनोमिनेटर दोनों का 22 है, इसलिए न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे। 63 + 21 वो बनता है 84 और डिवाइड बाई 22। इसका कसर काटते हैं, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14। फिर काटते हैं 2 1s,
2 6s, फिर 11 से काटते हैं, 11 1s 11 8s, तो क्या रहता है 8 मल्टीप्लाई 6, 8 6s आर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकलता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें सर्कमफ्रेंस 2 एंड्स का गिवन था। सर्कमफ्रेंस से हमने रेडियस निकाला 2 एंड्स का, R1 निकाला, फिर R2 निकाला, फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया फार्मूला में, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई एल इंटू R1 प्लस R2, तो वहाँ से वैल्यू आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया आज एक्सरसाइज 13.4 से। यहाँ पर आपने देखा कि एक फ्रस्टम का हम एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं इस एक्सरसाइज में। ये फ्रस्टम क्या होता है फिर एक बार बता देते हैं। अगर हमारे पास एक कोन होगा और एक कोन में से यहाँ से एक कोन हम काटेंगे, तो बाकी जो ये बचता है इसको हम फ्रस्टम कहते हैं। इसमें यहाँ से भी एक सर्कुलर एंड होता है और यहाँ से भी एक सर्कुलर एंड होता है और इसको स्लांट हाइट कहते हैं। और इन दो सर्कुलर एंड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको हाइट बोलते हैं, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, इसको R1 बोलते हैं और इस रेडियस को R2 बोलते हैं। तो फिर अभी हमने देखा कि कैसे फार्मूले हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही हम करेंगे। अगले क्लास में फिर देखेंगे कि फ्रस्टम का वॉल्यूम और एरिया कैसे हम निकालते हैं सरफेस का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।